नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भी जान जाएंगे कि मृत्यु कितनी आसान है। दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने जीवन से इतने हताश उदास हो जाते हैं कि बस एक ही बात मुंह से निकलती है कि मर जाओ, बस हमारे दुखों का सब अंत हो जाएगा। मित्रों, यह सब सुनकर एक बात जहन में आती है कि क्या मौत इतनी आसान है जो हम अपने दुख से दुखी होकर मौत का आह्वान करने लगते हैं। दोस्तों, ओशो की ये कहानी है जो यह बताती है कि मौत को स्वीकार करना कितना कठिन है। बहुत समय पहले की बात है। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उन लकड़ियों को बेचकर परिवार की गुजर बसर चलाता था। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। गरीबी के दिन काटते काटते कब बूढ़ा हो गया पता ही नहीं चला। बुढ़ापे में भी लकड़ियों ने पीछा नहीं छोड़ा। वह बेचारा जैसे जिंदगी से हार गया हो, हर रोज भगवान से ये प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे मौत दे दे, मैं अब मरना चाहता हूँ। जीवन की भाग दौड़ से मैं तंग आ गया हूँ। रोज रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, बाजार में उन्हें बेचना, जैसे तैसे 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था कर पाता हूँ। कभी कभी तो भूखे पेट भी रहना पड़ता है। अगर कभी वर्षा अधिक हो जाए तो फिर 2-2 दिन तक उपवास करना पड़ता है। अब पहले की जितनी लकड़ी भी नहीं काट पाता हूँ। बुढ़ापे का शरीर है, यदि अधिक मेहनत कर लूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ। खाने तक को पैसे नहीं जुटा पाता, दवा कहाँ से लूँ? इससे अच्छी तो मौत आ जाए। मित्रों, एक दिन वह बूढ़ा लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था। सर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा हुआ था। खांसते खगारते हुए उन्हें बाजार में बेचने ले जा रहा था। रास्ते में उसे ऐसा लगा कि अब व्यर्थ है मेरा ये जीवन। उसने गट्ठर को नीचे पटक दिया और ऊपर की ओर देखते हुए बोला, हे मृत्यु, तू सबको आती है, पर मुझे क्यों नहीं आती? मैं तो स्वेच्छा से मरना चाहता हूँ। हे मृत्युओं के स्वामी यमराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यदि आप मेरी करुणा पुकार सुन रहे हो तो मुझे लेने के लिए भी अपने कुछ दूतों को भेज दो। मृत्यु ही मेरे दुखों का अंत कर सकेगी। मैं अपने जीवन से बहुत बड़ा दुखी हो गया हूँ, बहुत ही हताश हूँ। मित्रों, इस प्रकार वह बूढ़ा लकड़हारा जंगल के मार्ग में खड़ा होकर मौत का आह्वान कर रहा था। संयोग से उस दिन यमराज के दूत किसी के प्राण लेने के लिए धरती पर आए थे और वह बूढ़ा जिस मार्ग में खड़ा था, यमदूत भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बूढ़े लकड़हारे को अत्यंत दुखी भाव से मौत को बुलाता देख यमदूत उसके निकट पहुंच गए। सोचा, बेचारा बहुत दुखी है, इससे पूछना चाहिए ये इतना दुखी क्यों है, क्यों भगवान से ये मौत मांग रहा है। इतना कहकर के यमदूतों ने उस बूढ़े लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भाई क्या बात है? यमदूतों को जैसे ही उस बूढ़े लकड़हारे ने देखा तो देखा कि मौत उसके सामने खड़ी है। मौत को देखते ही बूढ़े के प्राण कंपायमान हो गए। अब तो वह मरने मारने की सारी बातें भूल गया। जुबान लड़खड़ाने लगी। मौत को देखकर जीने की इच्छा फिर से प्रबल हो उठी। अब तो वह मौत से बचने के लिए छटपटाने लगा। यमदूत ने कहा, क्यों भाई, अभी आप मरने के बारे में सोच रहे थे, क्या बड़बड़ा रहे थे अकेले यहाँ खड़े खड़े? कहने लगा, कुछ नहीं, मेरा लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया था, यहाँ कोई उठवाने वाला नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको ही बुलाया जाए। जरा मेरे गट्ठर को उठवाओ और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो हम कहते ही रहते हैं कि मौत आ जाए, मौत आ जाए, पर अभी मुझे नहीं मरना है। जब मरना होगा तब हम तुम्हें बता देंगे, फिर आकर हमें ले जाना। अभी तो आप सिर्फ मेरी लकड़ियों का गट्ठर को उठवा करके मेरे सर पर रखवा दो। मित्रों, बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर के यमदूत ने उसके लकड़ियों के गट्ठर को उठाकर उसके सर पर रख दिया। अब तो वह बूढ़ा व्यक्ति गट्ठर लेकर घर की ओर दौड़ा। उस दिन न जाने उसमें कहाँ से ताकत आ गई।
वो मौत के डर से जवान हो गया था। घर पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई। बड़ा प्रसन्न था इस बात को सोचकर कि भला हुआ जो मौत से बच गए। मित्रों, ये बात सच है कि मौत के क्षणों में जीवन की इच्छा और बढ़ जाती है। मृत्यु को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। मृत्यु से कई गुना अच्छे होते हैं जीवन के कष्ट। एक बात याद रखना, यदि जीते जी शरीर को मिलने वाले कष्ट यदि ये शरीर नहीं सह सकता तो मृत्यु को कैसे सहेगा। मृत्यु तो शरीर ही नहीं छोड़ती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु से होने वाला दुख बड़ा भयानक होता है। यदि एक बिच्छू डंक मार दे तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, और यदि 42,000 बिच्छू एक साथ डंक मारें तो कितना महाभयंकर पीड़ा होगी। मृत्यु का दुख भी ठीक ऐसा ही होता है जैसे 42,000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। 42,000 बिच्छुओं के डसने के बराबर होता है मृत्यु का कष्ट। कोई नहीं चाहता है मरना। हम लोग जीवन से तंग आने पर कह तो देते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छी तो मौत है, पर मौत को जब व्यक्ति नज़दीक से देखता है तब उसे मौत से डर लगने लगता है और जीवन से आसक्ति बढ़ जाती है। कुछ लोग मूर्खतावश अकाल मृत्यु मर जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मरने के बाद सुकून में पहुंच जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जितना कष्ट उसे जीवन रहते उठाना नहीं पड़ता, उससे लाख गुना ज़्यादा कष्ट आत्महत्या करने के बाद उठाना पड़ता है। कहते हैं आत्महत्या करके यदि स्वर्ग मिले तो भी नरक ही होता है। जो जीवात्मा आपके शरीर में रहकर दुख सुख भोगती है, अकाल मृत्यु मरने पर तो वह दुख ही दुख भोगती है, वह भी हजारों वर्षों तक। इसलिए ध्यान रखना, जीते जी आप पर चाहे कितने भी कष्ट आ जाएं, उनको सह लेना, पर जीवन से हताश होकर आत्महत्या के बारे में कभी मत सोचना। यह जीवन दुख में बीते सुख में, इसे पूरा जीने वाला ही असली विजेता है। दुखों से हार कर मरने वाले तो कायर और असमर्थ कहलाते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो में बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो लाइक करते हुए कमेंट में आप हमें अपनी राय अवश्य दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।